बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो खैराफियत से होंगे और लास्ट वाला लेक्चर भी आप लोगों ने लिया होगा, जारी बात है। और उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक जो रह गया था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो चीज़ रह गई थी वो हमारे पास था डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट। देखें, पहले रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये था हमारे पास कि हमने दो वेक्टर लिए थे ए और बी, उनको ऐड किया था बाय हेड टू टेबल। जैसे डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें हमने इनको ऐड किया था और जारी बात है हमने फिर इसको जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर आर एक्स आर वाई फाइंड आउट किया। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास डायग्राम में दोनों वेक्टर एक्स और वाई में है। ये एक्स और वाई यहाँ पे आपको बहुत ही एक कह लें कि शॉर्ट करके दिखाया गया। एक पिक्चर की सिर्फ एक साइड दिखाएगी, लेकिन इस पिक्चर की चार साइड्स हैं। वैसे तो वो कहते हैं ना, हर पिक्चर की दो रुख होते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में इस पिक्चर के चार रुख हैं। आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पढ़ा था ना। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब लॉन्ग क्वेश्चन में खैर आप लोगों ने ये नहीं लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां से मैं टॉपिक सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, आप लोगों का नॉलेज निकालने के लिए, आपके मन के अंदर से मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। देखें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपको एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब क्वेश्चन मेरे आप लोग सिंपल सिंपल आंसर देंगे उसका। बड़े आसान से क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पे एंगल कितना होता है? 0। वाई एक्सिस पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसी है ना। और माइनस नेगेटिव एक्सिस पे कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? 270 डिग्री। और यहाँ पे दोबारा कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ये सारे एंगल आ गए, ऐसी है ना। चलें ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात बताएं, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। वाई की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव। इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। वाई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। ऐसी होता है ना सारा। तो ये सारा हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही सारी बातें हैं। बस हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट ऐड किए, एंगल ऐड किए, तो ये सारी चीजें। अब इसमें हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास तो वेक्टर थे, लेट बी से हमारे पास तो वेक्टर थे ए और बी हमारे पास वेक्टर थे, उनको हमने ऐड किया। r इज इक्वल टू ए प्लस बी। आंसर हमारे पास जो आया रिजल्टेंट का, लेट बी से r आया, r इज इक्वल टू -3i -4j आ गया। -3i -4j। अगर आप इसका एंगल थीटा से निकालें, थीटा tan इनवर्स, आपको पता है वो -4/-3। तो इस इक्वेशन से जो एंगल आएगा वो याद रखें हमेशा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। हमारे पास इस इक्वेशन से एंगल हमारे पास कितना आएगा? सिर्फ 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री इक्वल, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसी इक्वेशन से नहीं आ सकता। चाहे हम -3 -4 पुट कर लें, लेकिन ये बता रहा है कि इसका एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई वाला कंपोनेंट क्या है? वो भी नेगेटिव है। तो वेक्टर को तो ये 0 से 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। 90 डिग्री तक एंगल कहां तक आ रहा है? फर्स्ट के अंदर। तो ये वेक्टर तो हमारे पास जो है वो फोर्थ के अंदर होना चाहिए था। तो इस इक्वेशन ने गलत आंसर दिया। एक्चुअली कसूर इस इक्वेशन का नहीं है। कसूर क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है कि हमें अब मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहां पे जो अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास देखेंगे वेक्टर में अगर हमारे पास कंपोनेंट के साइन जो है वो चेंज है, अगर दोनों पॉजिटिव नहीं है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट आ गया सिंपल r इज इक्वल टू 3i + 4j, तो फिर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा, दोनों जो है वो क्या है? इसके पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर आया -3i + 4j,
तो x वाला नेगेटिव, y वाला क्या है पॉजिटिव, तो ये कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये मैं आपको बड़ा ब्रीफली आहिस्ता आहिस्ता करके समझा रहा हूँ चीजें, अभी लॉन्ग क्वेश्चन में जो लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखिए आपका माइंड इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। -3i -4j दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो गए, तो ये वाला वेक्टर कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर हमारे पास इस तरह का वेक्टर आया 3i -4j, तो ये कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये तो सेंस काम करिए ना इससे कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो उसके लिहाज से हमारे पास ये वेक्टर जो है वो सारे के सारे इस तरह से आएंगे। लेकिन जब हम इनका इक्वेशन से एंगल निकालेंगे थीटा से, तो थीटा tan इनवर्स जो भी एंगल लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू, उसका आंसर लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। अब हम क्या करें, इसके लिए हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो याद रखें पहले में तो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप रहने दें, नो नीड इसमें। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। अब क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, अब बुक में देखें नेक्स्ट पेज है, उस पर लिखा हुआ है कि अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं तो फिर थीटा इज इक्वल टू फाई होगा। अब फाई क्या चीज है, फाई क्वाड्रेंट एंगल है। फाई क्या है, ये हमें क्वाड्रेंट बताता है, क्वाड्रेंट एंगल। और अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव होंगे, और सॉरी x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो वेक्टर कहां जाना चाहिए, वेक्टर अब जाना चाहिए सेकंड में। सेकंड में कैसे लेके जाएं, तो हम अब वहां पे थीटा क्या करें, थीटा 180 माइनस फाई करेंगे। फाई क्या होगा, फाई tan इनवर्स y ओवर x होगा। इस तरह तीसरा x भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, y भी नेगेटिव होगा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, 180 प्लस फाइव, 180 में ऐड कर देंगे वो एंगल जो आएगा, फाइव tan इनवर्स y ओवर x है। जो एंगल आएगा उसको 180 में ऐड कर देंगे तो वेक्टर थर्ड में चला जाएगा। इस हम फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा नेगेटिव, तो तब थीटा कैसे करेंगे, 360 माइनस फाइव, और फाइव क्या होगा, फाइव वही अगेन tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का बताना बहुत बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए आप इसके नीचे जो एग्जांपल 2.2 दी गई है वो आप लोग लाजमी करें। एग्जांपल 2.3 बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एज एन एमसीक्यूज भी आती है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है, एज ए न्यूमेरिकल भी आ सकती है, उसको भी आप लोगों ने जरूर देखना है। तो यहाँ तक ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड बातें थी और बुक में बड़ा अच्छा करके उन्होंने बताया। अगर आप लोग देखें बुक के अंदर तो उन्हें बताया हुआ है कि अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 5, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास है, अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उन्हें डायग्राम बड़ी अच्छी बनाई हुई है इस तरह से। अगर सेकंड वेक्टर के अंदर आ गया तो इसका एंगल जो हम बताएंगे ये वाला थीटा, ये थीटा क्या होगा 180 माइनस 5, और 5 इटसेल्फ क्या चीज है, 5 ये वाला एंगल है, लेकिन हमें तो एंगल x एक्सिस से चाहिए था तो इसलिए 180 माइनस 5 किया। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी बड़ा उन्होंने बताया कि वेक्टर जो है वो यहाँ पे आएगा, वेक्टर यहाँ पे है, तो इसका टोटल एंगल ये वाला थीटा निकालेंगे 180 प्लस 5, और यहाँ पे 5 क्या होगा, 5 एक्चुअली ये वाला एंगल है, ये वाला 5 है, तो हमने यहाँ 180 में प्लस 5 किया। और अगर वेक्टर 4 में आ गया तो फिर हमारे पास जो है वो वेक्टर यहाँ पे आ रहा है ये वाला, और इसका जो एंगल होगा टोटल ये वाला ये आएगा 360 माइनस 5। अब यहाँ पे 5 क्या, 5 यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला 5 है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ एन वेक्टर। सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।